नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत नीरू छाबरा जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरू छाबरा जी प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप मेरे को आज मेरे सत्संग को इतनी अहमियत मिल रही है कि गुरु जी ने जो मेरे पे कृपा करी है उसके लिए मैं आपसे कुछ शब्दों में तो कह ही नहीं सकती, बट यस आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू अंकल। एंड शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम। आंटी संगत हाँ शेयरिंग जी, करें प्लीज। हाँ जी। अ, अभी जो भी मैं बोलूंगी ये मेरे गुरु ही मुझसे बुलवाएंगे। इसमें मेरा कोई वो नहीं होगा, और अगर कुछ गलतियां हों तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहती हूँ। और बाकी मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ, और थोड़ी जर्नी में पहले मैं थोड़ी बैक में जाती हूँ और फिर मैं गुरुजी वाली पे आऊंगी, जिससे कि थोड़ी सी बैकग्राउंड मेरी बन जाए कि कैसे रहा जीवन। तो जीवन में यही था कि बहुत ही बचपन से ही इधर की तरफ बहुत रुझान था कि लाइक 2 साल की एज से ही मुझे ये होता था कि अगर हमको भगवान ने बनाया है तो भगवान ने किस उसको उस परमात्मा को किसने बनाया। एंड व्हेन आई वाज ओनली 2.5 years आई यूज्ड टू से अबाउट ऑल दिस। तो जर्नी वहीं से शायद पीछे से आई हुई थी कोई, पर इसी राह पे चलती रही मैं। और चलते चलते जीवन जब आगे बढ़ा तो लाइफ में एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि हम बहुत ज्यादा मंडेन लाइफ में चले आ गए हैं कि रोज वही रूटीन रहता है, वही हम रोज कर रहे हैं। और बच्चे स्कूल जाते हैं फिर आ जाते हैं और एक रूटीन सा हो गया था लाइफ में। सो उस टाइम अपने हस्बैंड से बोला था कि मैंने कहा कि इस टाइम कोई लगता है कि कोई गुरु गुरु चाहिए हमको, तो कुछ करना चाहिए। तो देन उस टाइम हमारे इधर वसंत विहार में ही ये एक सेंटर है आर्ट ऑफ लिविंग का। तो ही सेड कि ही इज द सेफेस्ट, यू कैन गो देयर। सो मैं चली गई वहां पर। वो 7 days का हमारा कोर्स था एक, एंड वी डिड द कोर्स। एंड इट वाज जस्ट कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स सभी कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, तुम भी कर लो, ठीक है। तो इसी भाव से गई थी मैं। अभी मेरे लाइफ में मैं बोलूं कि गुरु का वैसा वाला कुछ नहीं था। इट वॉज अ जनरल, एक जैसे लाइफ में तुम्हारा एक आया एक सिचुएशन जहां तुम्हें कुछ लग रहा है कि जो कर रहे हैं उससे थोड़ा हटके करें हम। तो कोर्स कर लिया। तो कोर्स करने के 6th डे पे श्री रविशंकर हमारे सेंटर में आए। तो तब मुझे भी नहीं था, सबने कहा गुरुजी आ गए गुरुजी आ गए, तो मैं तो आराम से बैठी रही क्योंकि गुरुजी आए। और हम लोग सबने उनको उनके पैर वैर छुए, मैंने भी छुए वैसे ही। और मैं उन्हीं के चरणों में जाके बैठ गई। थोड़ा से ही लोग थे, 8-10 लोग का कोर्स होता था। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अबाउट 2000, यू कैन से 2001। सो ये बात हुई। फिर वो उन्होंने क्या करा कि उनके पास एक बास्केट पड़ी हुई थी और उन्होंने सबको एप्पल दिया और मुझे भी दिया, और मुझे उन्होंने ऐसे कैच कराया और मैं कैच नहीं कर पाई बिकॉज मैं उनके बहुत ही पास बैठी थी, पर फिर भी कैच नहीं कर पाई। देन एट दैट टाइम ही सेड कि यू आर नॉट येट रेडी। सो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं तो अच्छे से कोर्स भी कर रही हूँ और सब मेरा ठीक ही चल रहा है, लाइफ भी ठीक चल रही है। तो नॉट रेडी फॉर व्हाट, मतलब मेरी उतनी थी उस टाइम की समझ। मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे छोटे थे पर समझ में इतना ही था कि कोर्स कर रहे हैं, बस हो गया, इतना ही है। उसके आगे उसकी कोई अहमियत नहीं पता। और ये हो गई बात, और मैंने कोर्स किया और बस हो गया। पर बाकी जो मेरे दूसरे मेरी फ्रेंड्स थी जिन्होंने ज्वाइन किया था, बट दे वर वेरी रेगुलर विद इट, दे वर इनटू आर्ट ऑफ लिविंग इन हेड टू टो यू कैन से, बट आई वाज नॉट देयर। तो बात हो गई। फिर ऐसे टाइम निकल गया। फिर और भी लाइफ में बहुत बहुत संत आए, बहुत आए। घर में भी मेरे गुरु आते थे, हमारे महाराज जी आते थे आनंदपुर वाले, और मेरी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा उनको फॉलो करती थी। द होल फैमिली वॉज एक्चुअली फॉलोइंग इवन, बट आई वॉज नॉट फॉलोइंग हिम दैट वे। आई वॉज जस्ट कि भी कोई घर में आए अच्छा है तो चाय पानी दिया, और ये एंजॉय करती थी मैं वो सब लोगों को आना और उनको सर्व करना। ये और महाराज जी तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, पर मैं महाराज जी को समझ नहीं पा रही थी उस टाइम। मेरी लाइफ में एक गुरु का कोई तत्व ऐसा था नहीं कि गुरु कैन डू समथिंग फॉर यू और दिस एंड दैट। इट वॉज अ नॉर्मल लाइफ गोइंग ऑन। फिर वो आते थे जाते थे, हर महीने आते थे, ये भी चल रहा था सीन साथ साथ। पर एक टाइम पे फिर ऐसा हुआ कि एक्चुअली समझ आने लग गई, कुछ बुक्स पढ़ ली, कुछ माइंड इस टाइप पे चल गया
कि एक गुरु हैज समथिंग वेरी मेजर रोल इन योर लाइफ, ही इज एवरीथिंग। अच्छा, ऐसा भी है। फिर बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगी, इंटरेस्ट आने लग गया। और इंटरेस्ट आते आते मैं काफी ज्यादा इसमें घुस गई, मतलब अच्छी तरह से घुस गई। तो अब ये हुआ कि फिर अगेन आई टोल्ड माय हस्बैंड, अब इसमें कि आपको मैं बताऊं कि इसमें कई साल निकल गए मेरे, इतने निकल गए कि मैं 2013 की बात बता रही हूँ मैं आपको, कि 2013 में मुझे फिर से लगा कि ये गुरु का जो मेन होता है ना, जो everybody knows what guru is all about in your life. He does everything for you and you surrender to him and everything he is doing, आप कुछ नहीं कर रहे। वो वाला जो सीन था ना, वो मेरा 2013 में शुरू हुआ। फिर अगेन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि भाई अब तो मुझे लग रहा है कि गुरु चाहिए अब तो। अब गुरु जी का तो पता ही नहीं था खैर, तो गुरु चाहिए अब तो। ही सेड कि ही इज द सेफेस्ट, गो टू आर्ट ऑफ लिविंग वंस अगेन। सो आई वेंट टू द आर्ट ऑफ लिविंग। तो मैंने एक बेसिक कोर्स कर लिया वहां पर, बेसिक पहले भी किया था, अब एक और बेसिक कर लिया। बेसिक कर लिया और अच्छा लगने लग गया। फिर अपनी फैमिली को भी जोड़ लिया उसमें, अपनी नीसेस को, सिस्टर्स को, और हम लोग जाने लग गए। अब एडवांस कोर्स करना था तो फिर एक एडवांस कोर्स भी कर लिया। और एडवांस कोर्स किया जाके रोहिणी में, वहां पर इन हाउस वो लोग करा रहे थे, वहाँ होटल में बुकिंग करी हमने। और हमने 6-7 डेज का जो भी कोर्स होता है वो कर लिया। अब वो कोर्स करने के बाद जैसे मैं वहां से आई कोर्स करके 6-7 दिन के बाद, तो जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, जो मुझे कोऑर्डिनेट करती थी, अपना बताती थी आर्ट आर्ट ऑफ लिविंग का कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या है, कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स हैं और ऑल दिस। तो फिर मैंने कहा, वो उसका फोन आ गया मुझे, कहती कि ना नीरू ऐसा है कि आर्ट ऑफ लिविंग का ना इस बार मास्टर खुद करा रहे हैं, रविशंकर जी खुद करा रहे हैं कोर्स, एंड इट इज इन बैंगलोर। तो ऐसे अभी तो करके आए हैं हम लोग, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। तो कहती नो, इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट दैट व्हाट यू आर थिंकिंग। अब आप गुरु जी के साथ रहोगे, गुरु के साथ रहोगे और गुरु तत्व को समझोगे, गुरु क्या है, गुरु ये है। इट इज वेरी वेरी, ये लाइफ टाइम में कभी कम ही लोगों को चांसेस मिलते हैं, दिस एंड दैट। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है। फिर वो बैंगलोर जाना था हमको, तो देन आई टोल्ड माय हस्बैंड की बच्चा मेरा, छोटा वाला जो बेटा था, बड़ा वाला यूएस में था, छोटा वाला यूके में पढ़ रहा था उस टाइम। तो आई टोल्ड हिम कि नहीं, उसको भी बुलाओ, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगता था वहां जाके ना। आई यूज टू सी यंगस्टर्स इन दिस लाइन, और कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छे से चल रही है, एंड दे आर नॉट इनटू एनी वाइसेस, और इधर उधर नहीं है, उनका ध्यान तो इसी में ही है, म्यूजिक हो रहा है, ये वो सब कुछ। सो आई जस्ट इंसिस्टेड हिम कि नहीं नहीं, उसकी भी टिकट कराओ, उसको लंदन से बुलाओ और हम उसको लेके जाएंगे। मैं उसको लेके जाऊंगी उसको भी। तो ठीक है, उन्होंने टिकट वगैरह करा दिया मेरा, और हम लोग चले गए, मैं, मेरी सिस्टर, और फिर अगेन माय नीसेस एंड माय सिस्टर, ऑल ऑफ अस वी वेंट टू बैंगलोर, बैंगलोर फॉर द कोर्स। अब कोर्स में तो ये हुआ कि 2-3 दिन तो ठीक रहा थी। 3rd-4th डे से हमारा योगा क्लासेस होनी थी, और योगा जब वो कराते थे तो उन्होंने अच्छे अरेंजमेंट्स करे हुए थे, बट इट वाज नॉट दैट गुड, आई वुड से। कोई गद्दे वद्दे डाले नहीं, और बड़े अनकंफर्टेबल होते थे। दरी वरी बिछी होती थी, पर वो लॉन सा था एक, और कुछ स्टोन्स वगैरह ऐसे, मतलब वी वर नॉट कंफर्टेबल, नॉट एबल टू डू योगा। इससे पहले मेरी मेडिटेशन बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी थी, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स आई स्टार्टेड डूइंग माय मेडिटेशन आल्सो, दैट वाज एन ऑटोमेटिक थिंग व्हिच हैपेंड टू मी। सो वो भी मैं कर रही थी। तो वो करके मेरी थोड़ी सी अच्छी सी मेरी उसमें एडवांसमेंट भी हो गई थी, नवे कि कुछ मेरे हो गए थे, कुछ कुछ जो भी आपको पता है कि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो कुछ उसमें चीजें आपके सामने आती हैं, तो मेरी भी आ गई थी। तो जब मैं वहां पर गई, वहां पे तो मैं जिस रूम में हम लोग रह रहे थे, उसमें हम लोग ने शेयरिंग रूम था एक, हम थे। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जो मैंने बेटे को वहां से यूएसए से, वहां से लंदन से बुलाया था, उसको जाते ही उसके स्कूल की एक फ्रेंड मिल गई। और जैसे उसके स्कूल की फ्रेंड मिल गई तो मेरी तो सॉर्ट आउट हो गई मैं तो, क्योंकि दे स्टार्टेड एंजॉयिंग द, मतलब लाइक आश्रम को अच्छे से, वो लोग जा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि वहां पर ये है, वहां पर वो है, तो वो सेट हो गया। उसने मुझे फिर तंग नहीं किया, बिकॉज ही वॉज नॉट एट ऑल कीन ऑन कमिंग from UK and then going for this, and he was not at all ready, not at all, it was a pushing kind of a thing कि push करो उसको। तो अब यहाँ ये हुआ कि वो एक तरफ से सेटल हो गया, इधर से हमारा योगा क्लास में हमारे रूम के बाहर ही माइक लगा हुआ, और माइक लगा, और माइक भी जोर जोर से बोलता है, तो सब कुछ रूम में भी सुनाई दे रहा है। सो देन आई टोल्ड माय सिस्टर का, दीदी लेट्स डू वन थिंग, कि हम वहां क्यों जाते हैं, हम यहीं बेड पे नहा धो के बैठ जाएंगे और यहीं पे क्या करेंगे। तो दीदी सेड हाँ, ये तो बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा है, वहां तो होती भी नहीं है ज्यादा ठीक से। तो हमने ये किया कि अपने रूम में ही नहा के बैठ जाते, हम सवेरे 4 बजे होता था वो, अपने रूम में बैठ जाते थे, और वी यूज्ड टू स्टार्ट डूइंग वो प्राणायाम, अनुलोम विलोम और दोज एक्सरसाइजेस। पहले वार्म अप कराने के लिए कराते हैं, फिर वो बेसिकली यू सिट फॉर द मेडिटेशन।
अब मैं जैसे ही मेडिटेशन करती थी तो मेरे एक बहुत बड़ा फेस बिल्कुल ही आंखों के बाहर ऐसे फ्रेश फेस आ जाता था। आई वुड से फेस क्या ही आता था, बिल्कुल लाइव फेस होता था। आंखें मेरी बंद है पर मेरे को एक लाइव फेस दिख रहा है, फुल साइज जैसे होना चाहिए। एंड इट वाज ऑल वेरी वेरी फेयर, इतना फेयर मैं बता नहीं सकती कि मक्खन के जैसा वो, और बाल भी नहीं है उनके। अब ये फेस कौन सा आ रहा है? तो जैसे हमारी मेडिटेशन वो सेशन खत्म हुआ तो आई टोल्ड माय सिस्टर, मैंने कहा दीदी आपको पता है मेरे को क्या हो रहा है? मेरे को तो एक ऐसे एक वाइट सा फेस दिखाई दे रहा है यहाँ, और उनके तो बाल भी नहीं है, और हमारे तो श्री श्री रविशंकर वैसे भी देखने में भी थोड़े सांवले हैं, और बाल भी उनके तब तो उनके 2013 में बहुत अच्छे अच्छे लंबे लंबे बाल थे, और they used to open it, तो वो तो फेस ही डिफरेंट था, and this face was very different. So one day it happened, then the next day again it happened. The moment these used to sit and this face would come in front of me. तो फिर मैंने दीदी को बोला, मैं जब मैं देखूं तो मेरे तो फेस आ जाए और ये लोग तो मेडिटेशन पे बैठे हुए हैं आराम से, तो योगा वोगा कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? जैसे खत्म हो तो दीदी मेरे साथ तो फिर वही हुआ। थर्ड डे हुआ तो थर्ड डे अगेन इट हैपेंड। सो दिस टाइम माय सिस्टर सेड कि यहाँ ये कमरे जो है हम लोग ने इस लाइन पे सोचने लग गए कि ये तो हमें पता नहीं कि कौन है ये, हम इस लाइन पे सोच रहे हैं क्योंकि हमको तो गुरु जी देखे ही नहीं, मैंने मुझे पता ही नहीं कौन है। तो ये हो गया कि ये कमरे बंद रहते हैं, और इन कमरों में ना जाने कौन कौन सी सोल्स होती होंगी। ये कभी कभी रूम्स खुलते हैं, सोल्स यही होती हैं। और ये बेबी को दिख रहा है कुछ, मेरा निकनेम बेबी है, तो वो ये बेबी को पता नहीं क्या दिख रहा है ये। और दीदी ने मुझे डांटा भी कि तुम इतनी ज्यादा अध्यात्म की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, यू हैव अ फैमिली, यू हैव फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और ऐसे चले जाते हैं तो तरह तरह की ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, मतलब लाइक वो हो गया। उस पे भी हम बहुत हंसे कि भी मेरे को कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो हमारा ये हो गया, हमने कोर्स किया फोर्थ, 4-5 दिन गुरुजी आते रहे। तब मुझे गुरुजी नहीं मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए एक फेस ही था। टिल देन इट वाज अ फेस व्हिच आई डिडंट। सो मैं फिर वापस हम लोग आ गए, दिल्ली आ गए, और दिल्ली आके मेरा तो फैशन डिजाइनिंग अपना को था, अपना मेरा पूरा आउटलेट था पूरा अच्छे से। सो माय वर्कर्स, मैं 7 दिन थी नहीं तो दे केम एंड दे सेड कि जी मैम ये सब रिक्वायरमेंट्स आई हैं और ये सब रिक्वायरमेंट्स है, इसको आप ले आओ। तो ऐसा ठीक है। तो मैं वहां से सीपी चली गई। जब मैं सीपी गई तो देयर इज अ शोरूम वेयर आई यूज्ड टू बाय ऑल माय मैचिंग्स दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट। तो वहां पर एक लेडी आती हैं और उनका नाम है उषा वसीम। और वो आई और उन्होंने मुझे देखा, हम दो ही जने थे शॉप में, और शी स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट शॉपकीपर कि मेरे को ना 80 चाहिए, 80 रुमाल बना दो सैटिन के, आप ही स्टिचिंग वगैरह करा देना। ऐसे कुछ वो बात कर रही थी। मैं सुन रही थी पर मैं अपने काम में बिजी थी, दूसरी तरफ था मेरा मुंह, पर वो मुझे बार बार देख रही थी। उन्होंने 3-4 बारी ही मुझे देख लिया, और जब मैंने 1-2 बारी देखा तो वो मुझे देख रही होती थी। फिर देन शी थॉट कि इट्स बेटर कि मैं कुछ बोल ही दूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना आई वाज एडमायरिंग योर ड्रेस, यू आर वेयरिंग अ वेरी प्रिटी ड्रेस। तो मैं आपके ड्रेस एडमायर कर रही थी। सो आई वाज वेयरिंग सम लहंगा चोली काइंड ऑफ अ थिंग, तो शी लाइक्ड इट, और मुझे अच्छा लगा कि मॉर्निंग में मेरे को अच्छे से इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, तो आई वाज वेरी हैप्पी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइक आउट ऑफ दिस थिंग कि मुझे भी कुछ तो इनको बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे को मॉर्निंग में इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। इट वाज 11 इन द मॉर्निंग तो मैंने कहा कि मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा यू हैव अ पूजा इन योर हाउस? तो शी सेड यस यस आई हैव, नो आई हैव अ सत्संग इन माय हाउस। सो आई सेड ओके। तो शी सेड कि मैंने कहा अच्छा यू आर गेटिंग दिस हैंकीज डन फॉर दैट ओनली? तो कहती हाँ मैं सबको ना शिव पुराण दे रही हूँ और मैं इसमें करके दूंगी, यू डोंट नो अबाउट गुरुजी? तो आई सेड नो आई डोंट नो अबाउट गुरुजी। तो शी से छतरपुर में है गुरुजी, नहीं जानते? तो मैंने कहा हाँ। जब उन्होंने छतरपुर कहा तो मुझे ध्यान आया कि मेरी नीस ने मुझे एक बार ही बोला था कि मासी आप इतना ज्यादा शिव जी को मानते हो? और मैं बहुत शिव जी की भक्त हूँ, बहुत, मतलब लाइक मैंने कितने ही साल, शादी से पहले से ही मैं मंडे के फास्ट वगैरह करती थी, एंड आई वाज वेरी वेरी रेगुलर अबाउट इट। एंड माय भाभी वाज आल्सो इनटू शिव जी का, वो भी बहुत पूजा वूजा करती थी, तो मैं उनके साथ बैठ के ना यूज्ड टू एंजॉय। तो मैं बहुत ज्यादा करती थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मासी आप इतने फास्ट भी रखते हो और शिव को इतना मानते हो, आपको ना एक मंदिर है वहां पर छतरपुर में, वहां पे चाय प्रसाद मिलता है, आपको वहां जाना चाहिए। जब उसने मेरे को बोला चाय प्रसाद मिलता है, तो चाय प्रसाद कौन होता है, ये कैसा मंदिर होता है? मैंने कहा समझ नहीं आई। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम कभी जाओगी तो मुझे बोलना, मैं भी आ जाऊंगी।
तो इतनी बात हमारी हुई थी। तो ऐसा क्या शी मेंशन्ड इट बट आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। So she said, would you like to read about her and read about him? And I, yes, why not? So she opened her bag and she gave me a small book, which she has herself has written about Guruji. It's an introduction of Guruji. She says कि मैंने खुद ही लिखी है ये बुक। तो उन्होंने वो मुझे बुक दे दी और मैंने तो बुक खोली भी नहीं और मैंने तो अपने पर्स में रख ली और हम दोनों का काम हो गया। फिर मैं जैसे ही जा रही थी तो शी सेड कि गुरु को गिव मी योर फोन नंबर, आई रियली लाइक यू। तो ऐसा ठीक है, तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया अपना और मैंने भी उनको कॉल, उन्होंने मेरे को कॉल कर दी। तो शी सेज कि आई एम उषा बसीन एंड बसीन और ये मेरा नंबर है, तुम इसको सेव कर लेना। तो ऐसा ठीक है, तो उनका नंबर मेरे पास आ गया। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने जैसे गाड़ी चलाई तो मैंने कहा बुक देखो जी, क्योंकि मुझे बुक्स का तो हो ही गया था बहुत ज्यादा, मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी तब। सो आई जस्ट ओपन इट एंड फ्रंट पेज पे गुरु जी की फोटो थी एंड आई हैड सच गूज़बम्प्स। मेरी तो इतनी बुरी हालत हुई, मैंने तो कभी मैंने कहा ये तो मेरे ये तो मेरे उसमें आते हैं, मेरे ये तो मेडिटेशन में आ रहे थे, दिस द सेम पर्सन, हाउ कैन इट बी? Immediately, because she had given me her number and she had called me, तो immediately I called her. I said, listen, ये जो आपने मुझे बुक दी है, ये जो फर्स्ट पेज में है, ये तो मेरी मेडिटेशन में आ रहे हैं। कह रही व्हाट? मैंने कहा हाँ, मैं तो बैंगलोर से आ रही हूँ आर्ट ऑफ लिविंग। देखिए जी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स मैं सीटीसी रविशंकर से अच्छे से अटैच हो चुकी हुई हूँ, मेरी फैमिली अटैच हो चुकी है, बट गुरु जी का रोल है मेरी लाइफ में, है ना। तो अब गुरु जी मेरे वहां आ गए और गुरु जी ने मुझे ये भी दे दिया, बुक भी दे दी। तो शी सेड कि नहीं, इट इज नॉट अ चांस मीटिंग, इट्स अ प्लान मीटिंग, द प्लानिंग इज डन बाय गुरुजी, so my duty is to take you to बड़ा मंदिर, which I didn't understand what मंदिर she is talking about, but she said कि नहीं, I'll take you there। तो बात हो गई, तो ठीक है, मैंने तो उसको उनको उसमें लिखा हुआ था कि जब गुरुजी आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको अच्छी अच्छी स्मेल भी आती है। तो मेरे घर में तो स्मेल आ रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी स्मेल आती थी। मैं जैसे सुबह 3 मतलब मैं 3:45 के करीब में हर एवरी डे आई यूज्ड टू गेट अप, क्योंकि मेरे को ना इस तरफ बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट आ गया था। एंड आई यूज्ड टू वॉश माय फेस, क्रीम लगानी, ब्रश व्रश कर लेना और अपना थोड़ा फ्रेशन अप हो जाना, मतलब पूरा तो नहीं पर हाँ अच्छे से फ्रेश होके आई यूज्ड टू सिट फॉर माय मेडिटेशन। और मेरी मेडिटेशन बहुत अच्छी हो रही थी। और इस मेडिटेशन में अच्छी होने, आई टोल्ड यू ना कि मेरे को कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी होने लग गई थी, मेरे इससे ऊपर भी हुई है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस ओनली कि वो स्मेल आती थी मुझे। तो मैं अपना, मेरे जो स्टाफ था मैं उसको बोलती थी कि तुम्हें पता है कि मुझे डिटॉल विटॉल और ये लाइजल वाइजल पसंद नहीं है, क्यों डालते हो? वो कहते जी हाँ, घर में है ही नहीं तो कहाँ से डालेंगे। तो अब ये स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है और एकदम से इतनी आती थी, लिफ्ट से ऐसे आनी फिर चली जानी, फिर आनी फिर चली जानी। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे को स्मेल भी इसकी आ रही है। तो कहती तो फिर तो कॉलिंग है आपकी। तो ठीक है, मैंने आ गई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया सब कुछ और लोग हो गया। 2-3 दिन हो गए थे, अभी 2 दिन, क्योंकि दैट वाज मंडे आई थिंक आई केम एंड ट्यूसडे वेडनेसडे तो मंदिर बंद ही होता है। सो देन शी सेड कि मैं तुम्हें थर्सडे आई टेक, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। और बाय चांस की बात है कि थर्सडे आई हैड गॉन टू जीके विद माय हस्बैंड फॉर सीइंग सम, हम लोग बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, बड़े वाले के लिए ना कुछ रिश्ते विश्ते देख रहे थे। तो हम लोग वहां गए हुए थे। तो जब वापस आ रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना वो लेडी जो मिली थी ना, मुझे उससे मिलना। तो ही सेड कि यस यू कैन गो, बिकॉज वो तो शाहजहां रोड पे ही रहती है, तो तुम चले जाना कभी भी। क्योंकि मैंने तब उनसे पूछ लिया था कि आप कहाँ रहते हो, तो उसने बताया था। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाना, घर वर नहीं जाना, मुझे तो वो जहाँ ले जाना चाहती थी ना वहां जाना है। तो ही सेड कि व्हाट्स द इशू, कैन गो। तो मैं घर आई तो देखा तो ड्राइवर भी था। मैं फटाफट कपड़े चेंज किए, प्लेनर क्लोथ्स, एंड जस्ट वेंट टू त्रिवोली। शी सेड कि आई एम आल्सो स्टार्टिंग, मैंने आई कॉल्ड हर अप, तो शी सेड कम ओवर, मैं भी निकल रही हूँ, आप भी निकलो और त्रिवोली पे मुझे मिलो। तो हम त्रिवोली पे मिल गए और मैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे मैंने भी चली गई और मैं मंदिर गई। तो उन दिनों में 25 जून पे तो हम लोग आए थे, तो समझ लो गुरु जी के बर्थडे की पूरी तैयारियां शुरू हो गई थी, लाइट्स वाइट सब मंदिर में लगने लग गई थी। तो शाम के जैसे हम गए तो उधर लाइट्स लगी हुई थी एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। इतना अच्छा लगा मुझे, मैं बता नहीं सकती, आज भी नहीं मैं बता सकती, मैं कभी भी नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। इतनी सुंदर फीलिंग थी ना कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कि मुझे ना किसी ने बहुत प्यार से हग किया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ना किसी ने स्वर्ग में लाके बिल्कुल बीच में खड़ा कर दिया। आई एम इन द मिडल ऑफ स्वर्ग। तो हेवन में ही आ गई।
तो फिर उन्होंने मुझे कुछ-कुछ लोगों से भी मिलाया वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लाइक आई मतलब कितनी बारी बोलूँ, मैं यही बोलती हूँ कि मुझे लगा कि मतलब लाइक दिस इज़ द प्लेस आई बिलॉन्ग टू, वो वाली फीलिंग आई थी। एंड देन आपको दूसरी बात एक और भी बताती हूँ कि वहाँ पर मेरे को एक और वो फंक्शन बेटर वाली लेडी का एक सत्संग सुनने को मिला कि शी हैड सम स्टमक प्रॉब्लम, और फिर गुरुजी ने कैसे हलवा ऐसे-ऐसे करके उनको दिया और बोला जा अपना अल्ट्रासाउंड करा ले। तो जो कहती हैं कि मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराने गई, मैंने कहा रात को 9 बजे कहाँ से कराऊँगी? गुरुजी 9 बज गए हैं, 9 बजे कहाँ से मेरा अल्ट्रासाउंड होगा? कहते जाना हो जाएगा। तो वो कहती वहाँ गई तो अल्ट्रासाउंड वाला बंदा वहाँ बैठा हुआ और मतलब ओपन था उनका, ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे होता है 9 बजे की कोई डॉक्टर बैठा है, वो भी अल्ट्रासाउंड वाला हो तो चले जाते हैं जल्दी। एंड देन शी सेज आई गॉट माय अल्ट्रासाउंड डन एंड देयर वाज़ नथिंग। तो ये सत्संग बहुत प्यारा था। ऐसे मेरे को 2-3 और सत्संग उन्होंने सुनाए। फिर आई हैड अ लंगर प्रसाद आल्सो। नीचे जाके लंगर प्रसाद किया और आई वाज वेरी कंफर्टेबल सिटिंग विद फोर पीपल बिकॉज द वे शी एक्सप्लेन टू मी सो लविंगली, शी वाज टेलिंग मी देखो ये गुरुजी हैं, ये यहाँ पे इनका झूला है, ये गुरुजी है, यहाँ पर ये गणेश जी की मूर्ति है, इसमें गुरुजी खुद साक्षात होते हैं। और वो जो जो मुझे कह रही थी ना, मैं उनको उसको एक्सेप्ट कर रही थी विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। मतलब मुझे लग रहा था कि जो बोल रही है ये तो सत्य है, ये तो सच्ची है, ये तो सच्ची है। एक बारी भी डाउट नहीं आया भी ऐसे कैसे होता है कि गणेश जी की मूर्ति में गुरुजी हैं और मतलब आंखें झपकती हैं, या जो जो थोड़ी थोड़ी जो बातें वहां पे एवरीबडी नोज नाउ, मेरा जो सत्संग सुन रहे हैं वो भी सभी जानते ही होंगे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि वहां पे बोली जाती हैं तो जिसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं। वी हैव ऑल द राइट ऑल्सो एंड वी हैव ऑल द लॉजिक ऑल्सो। बट ना तो मेरा कोई लॉजिक ही काम कर रहा और ना ही मेरा कोई ऐसा लग रहा कि कोई यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा है। अब ये तो बहुत सुंदर सा मेरा हो गया। और जब मैं घर आई तो फिर मैंने आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू माय हस्बैंड एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी ऑलमोस्ट एवरी डे। सो आई वाज गोइंग, इतनी जाती थी मैं कि जाते जाते पूरा सत्संग सुनना, वापस में सुनना, कोई किसी से इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि गुरुजी हैं और गुरुजी मेरे हैं, बस। और गुरुजी ने ऐसे मेरे फिर मेरे को ये हो गया कि मतलब इतना भी हो गया था कि जब मैं गाड़ी में बैठती थी तो मेरा ड्राइवर पूछता नहीं था कि कहाँ जाना है। 4-5 बजे जैसे गाड़ी में बैठना, ही विल टेक मी टू बड़ा मंदिर। एक ये भी एक चीज़ है इसकी। और दूसरा ये है कि मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुरुजी ना मेरे ऊपर पूरी एकदम बस गुरुजी हो गए मेरे ऊपर, इतने ज़्यादा गुरुजी हो गए कि अब मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या? और मैं दिन रात गुरुजी, 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 गुरुजी कैसे मिल गए? गुरुजी कैसे मिल गए? गुरुजी कैसे? अब इतने गुरुजी का इतना होने लग गया कि मुझे ये लगे कि मेरे ना सब घर से जाएँ और मैं काम पे भी नहीं जा रही। अब मेरे जाने का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। हो रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है, चल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो गुरुजी वैसे करवा भी देते हैं, तो मेरा ठीक ही चल रहा था। बिकॉज़ दे हैड सो मेनी ऑर्डर्स एंड ऑल कि वो उसमें बिज़ी थे। तंग ही नहीं किया उन्होंने, मेरे वर्कर्स ने भी मुझे, और फ़ोन पे बात हो जाती थी। और मेरे को ये होता था कि मैं फटाफट किसी बहाने से ना अपने सर्वेंट वगैरह को भी भेज दूँ और मेड को भी बोलूँगी तुम जाओ, आज कोई खास और काम नहीं निकली और मैं अपना गुरुजी को याद करूँगा। मैं अपना बैठ जाऊँ और गुरुजी को याद करूँ। बहुत याद करा, बहुत, बहुत, बहुत। इतना कि मतलब मुझे खुद ही होने लग गया कि मैं कितना ही याद कर रही हूँ गुरुजी से। बहुत याद, और मैं ये ज़्यादा मेरा क्वेश्चन होता था कि गुरुजी ऐसे कोई कैसे मिलता है किसी को? ऐसे कैसे कि तुम मेडिटेशन में यू हैव अ फेस एंड then you meet somebody and you are taken to the place, you get a book where the photograph is there। तो ये सारी चीजें ना मेरे को ना अब थोड़ी सी होने लग गई थी कि ये कैसे भाई, वो कैसे। तो इस चीज में मैं रहती थी। अब रहते रहते यही हुआ कि एक दिन मैं मेडिटेशन, आई टोल्ड यू एज इट इज, मैं मेडिटेशन तो करती थी अपना और बहुत अच्छे से करती थी। अब मेरे कई कई एक्सपीरियंसेस भी हो गए और भी ज़्यादा हो गए क्योंकि अब तो गुरुजी भी आ गए हैं साथ में। तो बट वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर, यहाँ क्लैरिफाई करूँगी कि माय लाइफ वाज़ गोइंग वेरी स्मूथ एट दैट दैट मोमेंट। उससे पहले मेरे टर्मोइल थोड़ा-सा आई थी, कुछ फैमिली इश्यूज़ आए थे, सब कुछ हुआ था। बट जब मैं गुरुजी से का 13 की तो खैर बात ही अलग है, उससे पहले भी अ, जब हम श्री श्री रविशंकर के भी गए हैं और उससे पहले भी लाइफ वाज़ ऑन अ गुड ट्रैक, ठीक चल रहा था सब कुछ। अच्छा, अब मेरे को गुरुजी का आया कि मैं सो रही हूँ और मैं अपना उठती हूँ रोज़ जैसे अपना वो ही कर रही थी। उस दिन मैं उठी, एक दिन तो मैं अपने बेड के कॉर्नर में थी, क्योंकि माय हस्बैंड यूज्ड टू स्लीप दिस साइड, मैं अपनी जगह पे ही वहीं पर मैंने गद्दी सी रखी हुई थी, स्मॉल कुशन टाइप, जिस पे बैठ के मैं मेडिटेशन करती थी।
अब उस दिन तो मैंने वो भी नहीं, कुशन भी नहीं था वहां, और मैं बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड बैठी हुई थी, कॉर्नर में था। आई डोंट नो हाउ आई गॉट अप। अभी मैं मेडिटेशन के लिए कुछ वॉश वॉश नहीं किया, फेस नहीं किया, ब्रशिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया, बट आई वॉज सिटिंग राइट इन द कॉर्नर ऑफ दैट बेड। अब बेड पे बैठे ही मेरे को ये लगा कि यहाँ मैं कैसे आ गई, वन थिंग। नंबर टू, आई हैड अ साउंड, यू से सी, मेडिटेशन में कुछ कुछ आपको वैसे भी पहले साउंड्स कुछ आती हैं, कुछ वर्ड्स की, ये वो अलग होती है। यहाँ मेरे कान में कोई बोल रहा है, और गुरु जी की आवाज का तो मुझे पता नहीं था, कि मैंने सुना ही नहीं था। और सत्संग भी मैंने तब कोई सुने नहीं थे, इक्के दुक्के सत्संग मैंने अटेंड किए थे, वो भी थोड़ा लेट ही। अब यहाँ पे गुरु जी मेरे को कह रहे हैं कि कहती है कि मिलती नहीं मिले आते हो गया हाँ तेन मैं। और मैं पता है क्या, ये सुन रही हूँ, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कोई बाहर की बात सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है वाकई मैं किसी से बात ही कर रही हूँ। कुछ मिनट्स के लिए मैं गुरु जी से बात ही कर रही थी। आई डेंट इवन रियलाइज दैट व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग। आई ऑल्सो सेड, आई सेड ना गुरु जी, मैं तो बिल्कुल नहीं मिली, तो ना ना मैं नहीं मिली आपसे, कब कहते मैं तो मिली नहीं। हाँ, तो वो गुरु जी कहते हैं वो गई थी ना अपनी फ्रेंड की शादी पे, तो वहां मिली थी। 2006 आई had gone to my friend's son's wedding, और वहां गुरु जी आए हुए थे, और उस टाइम मेरे हस्बैंड इंडिया से बाहर कहीं गए हुए थे, एंड माय यंगर सन वाज विद मी, एंड वी हैड गॉन टू अटेंड दैट माय बहुत फास्ट फ्रेंड की बेटी की शादी। और जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, तो दो तीन अंकल आ गए, अब अंकल बोल रही हूँ, उस टाइम मुझे लगा ये कौन आ गए हैं। कुछ लोग आ गए मेरे आसपास हम लोगों के, और ऑलमोस्ट घसीटा सा करके ना, बना के जैसे तुम्हें बीच में से ऐसे करके, चल चल चल, पहले पहले गुरु जी से आप मिल लो, फिर गुरु जी जा रहे हैं, पहले गुरु जी से मत्था टेक लो, ठीक है। तो वो उन्होंने ऐसे बना लिया कि हम इधर उधर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते, दो इधर हो गए अंकल, दो इधर हो गए, स्ट्रेट दे टुक अस टू गुरु जी। गुरु जी वहां पर बैठे हुए थे, और मेरे मन में ये आ रहा था विचार, क्योंकि मैं अच्छे से तैयार त्यूर होके गई थी, फ्रेंड की शादी थी, तो साड़ी वाड़ी भी पहनी हुई थी, सेट वेट ये भी जो भी होता है अच्छे से, मतलब लाइक यू आर डेक्ड अप, एंड यू आर रिस्ट्रिक्टेड विद योर वॉक एंड ऑल दैट, बिकॉज यू आर वेयरिंग हील्स एंड दिस एंड दैट। अब वहां पे गए तो वहां पे मेरे को ना वो अपने सैंडल उतारने पड़े, तो मुझे पता है कि मैंने कितना क्रिबिंग करी थी कि यहाँ पे क्यों गुरुओं को बुला लेते हैं, ये तो कोई जगह ही नहीं है। तब तो मेरे गुरु का इतना था भी नहीं, 2006 की बात बता रही हूँ मैं, कोर्स करके बैठी थी, पर उसका कोई असर मेरे पे था ही नहीं। घर में महाराज जी आ रहे, उसका भी नहीं है। कई महात्माओं से मिली है, कईयों से, कईयों, ऑल सिद्ध टाइप, पर वन 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 सबसे मिली। तो यहाँ मैं क्रिविंग ही कर रही हूँ, मैंने वो यहाँ पे कैसे बुला लेते हैं, अब कैसे मैं सैंडल खोलूँ अपना, और करा के बड़ी मुश्किल से मैंने सैंडल वैंडल खोले अपने, वो पिन वाले होते हैं ना, नॉट द वेलक्रो टाइप्स, उस टाइम में वैसे ही होते थे, निकाले और मैं गई, छोटा सा वो था, उसके ऊपर मैं गई तो गुरुजी बैठे थे, सिल्क का चोला व्हाइट पहना हुआ था उन्होंने, और मैंने माथा टेका उनको, बहुत अच्छे से माथा टेका मैंने। मतलब जब मैं माथा टेका तो मुझे ये याद है कि मैंने बहुत प्यार से टेका था, और मेरे बेटे ने भी टेका, और हमने झुके, हम गुरु जी के आगे, और गुरु जी ने दोनों हाथों से ऐसे करके आशीर्वाद भी दिए, अच्छे से दिए। पर मेरे को हलवा वलवा नहीं मिला, क्योंकि खुराक पड़ी थी बहुत बड़ी सी, और उसमें ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था। तो बल्कि मैं खुशी हुई कि मैंने कहा कि अच्छा हुआ नहीं है, नहीं तो फिर साड़ी पे दाग वाग ये वो, मतलब मैं, ये भी मुझे याद है अच्छे से। और मैं किसी के शूज के ऊपर ऐसे गिरने से लगी थी, वो भी मुझे याद है, बिकॉज लेटर ऑन आई टोल्ड माय फ्रेंड की यार वो कि कौन था यार, वो कैसे शूज थे, एक आदमी के, कोई जेंट्स के शूज थे, उसमें इतनी इतनी हील्स थी, बहुत बड़ी हील्स थी, तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे ऐसे। तो आई जस्ट आस्क हर, तो शी सेड यू नो वो जो उनके बेटे के फादर इन लॉ है, वो इज हाइट इज वेरी स्मॉल, तो वो हील वाले शूज पहनते हैं। तो वो भी मेरे को याद था बहुत अच्छे से, क्योंकि एक इंसिडेंट सा बन गया था वहां। तो गुरुजी का ये हो गया। फिर गुरुजी ने इतना बोल के तो गुरुजी चले गए, और मैं तो बैठी रह गई, और मैं अब कैसे करूं कि 4 बजे कैसे हस्बैंड को उठाऊं। तो अब वेट कर रही हूँ, और ये भी वेट कर रही हूँ कि वो फ्रेंड से फोन करके पूछूं कि गुरुजी तो कह के गए मैं मिला हूँ तेरी शादी में, तो ये कौन है भाई, क्या है ये, वही है कि नहीं। शक्ल तो याद आ गई, तो लगा कि हाँ ये तो शक्ल वही है जो मैं देख के आई हूँ बड़े मंदिर, ये भी याद आ गया। और फिर मैंने 7 बजे के करीब उसको मैंने जस्ट अराउंड 7 o'clock आई जस्ट कॉल्ड हर अप एंड आई आस्क्ड हर, तो शी सेड यार तेरे को नहीं मालूम, वही तो गुरुजी हैं, वो छतरपुर वाले जो गुरुजी हैं वही तो आए थे। और
बात हो गई, फिर देन आई टोल्ड माय हस्बैंड आल्सो, एंड आई टोल्ड द होल वर्ल्ड, मतलब जो भी मेरा छोटा मोटा मेरी दुनिया में जो लोग थे उन सबको कॉल कर करके बताया सबको कि ऐसे ऐसे तो गुरुजी से मैं मिली हुई हूँ, गुरुजी से मैं मिली हुई। अब इस बीच में मैंने मेरी अपनी सिस्टर्स वगैरह में मेरी जाने लगी, मतलब एक बार सिस्टर को लेके गई, बड़ी वाली सिस्टर को, तो वो मेरे को बोल रही, फिर वही बात हुआ, उन्हीं को लेके गई थी कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है, बिकॉज हम जब छतरपुर की तरफ जाते हैं, उनका बेटा गाड़ी चला रहा था और हमारी गाड़ी पीछे थी, तो उन्हें हमारी गाड़ी मतलब आगे थी, उनकी पीछे थी, तो जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। उस टाइम छतरपुर में इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था, और एक्स्ट्रा चार्ज से भी आता था, अंधेरा अंधेरा सा रात को जा रहे हैं, तो भी पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। ये भी हुआ। और फिर वो नेक्स्ट टाइम वो लोग गए तो वो फिर शनि मंदिर चले गए, क्योंकि उन्होंने गुरु जी को बोला था कि ये क्या हुआ, फिर उन्होंने माफी मांगी, तो फिर वो लोग पहुंचे वहां पे, एक ये भी सत्संग है बीच का। सो ऐसा हुआ, फिर तो हो गया मेरे को कि मैं तो गुरु जी से मिली हुई हूँ। अब मिली हुई हूँ तो फिर बहुत ही अच्छा लगने लग गया। देन आई वॉज गोइंग टू बड़ा मंदिर एज इट इज वेरी रेगुलरली, और वहां पे जाते थे तो भाटिया अंकल और ये सब कुछ, तब ना बहुत कम लोग होते थे, और बड़ी वाली किचन भी नहीं थी, स्मॉल किचन थी, और सब बैठ के वहां सत्संग शेयरिंग होती थी, तो मेरा तो टाइम बहुत अच्छा निकलता था। आई यूज टू लिसन टू दैट। तो करते करते फिर वो कुछ कुछ वो सत्संग की बातें भी बता रहे थे। तो अब इससे पहले कि ये भी हुआ कि क्योंकि गुरुजी से तो इतना हो गया, तो अब गुरुजी से तो रोज रोज अटैच रहना ही है, तो वी स्टार्टेड गोइंग टू दिस ओल्गा का सेवा करने जाते थे। ओल्गा के सत्संग पे हम वहां कनेक्ट हो गए, क्योंकि हाँ, नहीं, पहले मेरा सत्संग हुआ था, क्योंकि सत्संग मेरा में आई थी ओल्गा, तो उसके बाद की बात बताती हूँ। थोड़ा सा मिसप्लेस हो गई हूँ मैं इधर उधर, बट एनीवे वो अ, हम लोग जा रहे थे बड़े मंदिर, तो जब मेरे को मन में आया कि मैंने कहा सब लोग सत्संग कराते हैं और मुझे भी सत्संग कराना है, तो मैं गुरु जी को ही बोलती थी हर बात, गुरु जी मेरे घर में सत्संग हो सकता है क्या, क्या मैं भी सत्संग करा सकती हूँ, और कैसे कराऊं ये। फिर नेक्स्ट टाइम जाओ, फिर मैं मन में सोचूं, गुरुजी मैं भी सत्संग करा सकती हूँ, कैसे सत्संग कराऊं, मेरा भी मन है सत्संग कराने का। ऐसे मैं बार बार गुरु जी को बोलती थी, हॉल में जाती थी तभी भी बोल लेती थी, और वहां सत्संग सुनती थी सबके, तभी भी मेरा मन करता था। तो ऐसे जब मेरे मन में आ गया, तो अब गुरु जी ने अपना ले लिया कि अब तो इसको कराना है, और ये सीरियस भी लग रही है, तो अब कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। तो गुरु जी ने ये करा कि एक अंकल मेरे पीछे पीछे भेज दिया, मैं जा रही थी तो मेरे पीछे पीछे एक अंकल आने लगे, और अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी कैन आई हैव योर फोन नंबर प्लीज। ऐसे मैंने नहीं दिया, मैंने कहा मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मैं क्यों दूं अपना नंबर किसी को ऐसे, है ना, जानती नहीं हूँ तो क्यों दूं। तो फिर वो मेरे आगे आ गए, फिर मेरे साथ चलने लगे, तो थोड़ी देर फिर बोलते हैं आंटी कैन आई हैव योर नंबर, आप अपना नंबर दो ना मुझे। तो जब दो तीन बार बोला तो गेट तक ही आ गए, तो मैं गेट में आकर मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे सत्संग वगैरह होता है ना हमारे घर में भी, तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। तो कहा, अच्छा आप सत्संग कराते हो, आपके घर सत्संग होता है, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आप कराते हो, कहते हैं नहीं कराता तो नहीं हूँ पर मैं आपका करा दूंगा। आई सेड व्हाट, आप मेरा सत्संग करा दोगे, कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा सत्संग करा दूंगा। तो बहुत अच्छा लगा, मैं फट से उनको नंबर दे दिया अपना। मैंने कहा ये अंकल ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर देके फिर मैं घर आई, और घर आके मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे वहां पर एक अंकल मिले थे, और तब तो पता लग गया था थोड़ा, अंकल वाला आंटी का सीन भी थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका था। तो मैंने कहा कि वो एक अंकल मिले थे और उन्होंने कहा कि मैं सत्संग करा दूंगा, नथिंग लाइक दिस, क्योंकि सत्संग तो वही करा सकता है जो कि आपको, जिसको पता है नियम कैसे कराना है, क्या है क्या नहीं है, कोई और तो करा भी नहीं सकता। सो व्हाई डोंट यू कॉल हिम। सो आई जस्ट कॉल्ड हिम, तो वो हमारे घर ही आ गए। घर आ गए तो हमने मीटिंग कर ली कि ऐसे कैसे करना, डेट हमने निकाल ली, और ही स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट, एंड ही रियली 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 हेल्प मी। मतलब पहला सत्संग आपको पता ही है कि कैसा होता है। सत्संग मेरा इतना, इतने ज्यादा मैंने उससे करा था विद सो मच डिवोशन आई वुड से, एंड सो मच ऑफ लव टू गुरु जी, कि वो सत्संग मैंने बहुत ज्यादा बहुत प्यार से कराया था। बाद में भी कराया, पर वो वाला जो सत्संग था ना पहला वाला, उसमें तो बस समझ लो कि बस मैंने बहुत अच्छे से करा। अच्छा, सत्संग की पूरी तैयारी शुरू हो गई है, और फिर चोला बन गया, ये हो गया वो हो गया, कैसे लगानी है जोत, क्या करना है,
केटरिंग कहाँ से करानी है, घर में कैसे डेकोरेशन वगैरह वगैरह, ऑल दोज निकनैक सारे सेटल हो गए और सत्संग की पूरी तैयारी हो गई। और 7 दिन रह गए थे सत्संग को। सो हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं थे, घर पूरा थी, 3 स्टोरी हाउस था, आई वाज ऑन द सेकंड फ्लोर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि काफी टाइम से हमारा ना घर अंदर से तो हो जाता था एवरी 6 मंथ्स, बट बाहर से नहीं हुआ था। तो जॉइंट फैमिली होती है तो सबकी उससे में ही होता है, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो मैं आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर वैसे तो पेंट नहीं हुआ हुआ पर होना चाहिए, बट ऐसे करते हैं सिर्फ ड्राइवे ड्राइवे कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर टेंट वेंट लग जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो सेकंड फ्लोर पे वैसे सीढ़ियां वड़ियां सब साफ है, सब कुछ घर पूरा वैसे अंदर से साफ है, बाहर से अच्छा नहीं है। तो ही सेड कि क्यों पूरा घर ही कर लेते हैं। मैंने कहा 7 दिन रह गए सिर्फ सत्संग में। तो ही सेड कि इट्स माय हेडेक, सो इट वाज दैट। और 10-15 झूले लगा दिए पूरे घर में, और पूरा घर मेरा 3 डेज में पूरा का पूरा ऊपर से नीचे पूरा पेंट करा दिया। ये मैं कहूंगी अगेन, इट इज नॉट ही हु इज डन इट, इट्स गुरु जी अगेन हु हैज गॉट इट डन। तो वो भी हो गया। और फिर राजस्थान से लड्डू मंगवाए, के वो सालासर से लड्डू मंगवाए जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे। फिर कुछ और भी आइटम्स थे जो डिस्ट्रीब्यूट, जैसे जैसे मुझे लोग बोलते गए अंदर कि ऐसे ऐसे लोगों को गिफ्ट देना होता है, गुरु जी के स्वरूप हैं, गुरु जी के कुछ और भी चीजें थी, सम पेंडेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, वो भी हुआ। और राजस्थान से लड्डू आए, हाफ केजी के 200 डब्बे मंगाए। तो ऐसे करके वो भी हो गया, हमारा सत्संग बहुत अच्छे से हो गया, एंड इट वाज रियली अ गुड सक्सेस ही बोलूंगी मैं उसको, सक्सेसफुल रहा। पर मेरा एक और भी उसमें एक बहुत अच्छा है कि while I was sitting, everything was done and सत्संग was about to, मेरी सिस्टर भी बल्कि बॉम्बे से आई सत्संग के लिए खास, क्योंकि वो एक इवेंट ही हो गया, एक शादी का जैसा ही, आपको मालूम ही है कि मैं वैसे बताती हूँ जब भी सत्संग का बारे में बात करती हूँ कि इट इज लाइक अ मिनी वेडिंग इन योर हाउस, एक्सेप्ट दैट वो सी चीज नहीं होती, पर वेडिंग से कम भी नहीं होता वो, क्योंकि हर कुछ ही नया होता है। मतलब इवन द यूटेंसिल्स भी, मैं गुरुजी के सारे पतीले वतीले जो आज भी मेरे इतने काम आ रहे हैं, जो कि मैं सेवा में जब जाती हूँ तो वही पतीले मैंने रखे हैं बड़े बड़े गुरुजी के, और उसी में जाती है मेरी सेवा। और गुरुजी देते भी हैं सेवा, मतलब हो जाता है, अच्छा लगता है। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2013 कि बड़े बड़े वेसल्स आए, बड़ा बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, कि जो लंगर आएगा अगर तो इसमें मतलब एवरीथिंग हैज टू बी न्यू एंड एवरीथिंग हैज टू बी, मतलब बहुत अच्छे से करा। तो ये सत्संग मेरा हो गया। और सत्संग होने के से पहले की बात बताती हूँ कि जब अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था उस टाइम में देयर वाज सम मोमेंट कि जहाँ पे मैं गुरु जी को मत्था टेकने गई, जस्ट टू चेक कि सब कुछ हॉल में सब ठीक है ना, फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह हो गया था, सब कुछ हो गया। तो वो पीछे ना वो रिकॉर्डिंग, वो जो होते हैं माइक वाले बैठते, स्पीकर वाले, जो कि गुरु जी का प्ले करते हैं, तो वो लोग बैठे थे। तो मैंने 2 बंदे थे वो, आई सेड कि बेटा आप लोग जाओ और आप लोग भी जाके ना अपना लंच वंच ले लो, फिर सत्संग शुरू हो जाएगा ना, फिर आपको नहीं कुछ मिलेगा, तो अब जाओ आप भी खा लो। तो लोग उठ के चले गए। अब मैं और गुरु जी, मतलब मैं दरबार गद्दी गुरु जी की, हम 3 ही हैं। इतने में मैं जैसे आंखें बंद करी तो एक हल्की सी चलने की आवाज आई, चलने की आवाज आई। और जो कपड़े होते हैं ना तुम्हारे, जब आप चलते हो, और गुरु जी का चोला तो डेफिनेटली थोड़ा होता है बड़ा बड़ा, तो उसमें तो कुछ आवाज आनी ही आनी। तो वो मुझे वो वाली आवाज भी आई, करती ना, एक हल्की सी आवाज आई जैसे कोई चल के गया, और गुरु जी जाके गद्दी पे बैठ गए। ये मेरी विजुअलाइजेशन है। और तब तक मुझे नहीं पता कि ये गद्दी हम लगाते हैं तो, क्योंकि पहला सत्संग है, किसी का सत्संग अटेंड नहीं करा, क्या ही पता होगा। तो मुझे ये नहीं पता गुरु जी आ जाते, पर मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी आ गए, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग हो गई, पूरी बॉडी में। और एक वो वाली अच्छी सी फीलिंग जो होती है एक हमको बॉडी में आती है, जब व्हेन यू आर अटैच्ड टू अ डिवाइन सोल और सम डिवाइन प्लेस यू गो, कुछ एक वो वाला भी मेरा पूरा बॉडी में हुआ। और गुरु जी आ गए और मुझे, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। और मेरे को लगता नहीं कि मैं कभी किसी बात के लिए, ऐसे छोटी मोटी बातों के लिए मैं रोती भी नहीं हूँ, पर मेरे आंसू भी आ गए थे। मतलब आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि को गुरु जी आ गए एकदम से, ये फीलिंग आई मेरी। और ये वाली फीलिंग मैं ज्यादा को रिलेट तब कर पाई जब मैंने दूसरों के सत्संग सुने, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे हुआ, ये मेरा भी। तब ज्यादा मैं इसमें हो गई कि दिस इज रियली ब्यूटीफुल। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा फिर सत्संग हो गया, सत्संग पूरा हो खत्म हो गया। तो उसके बाद मैं रूम में आई, सब लोग चले गए, फ्यू पीपल घर के ही रह गए थे। तो आई जस्ट केम टू माय बेडरूम एंड
फोन बज रहा था उस टाइम, तो मैंने जब फोन उठाया तो मेरी कजन का फोन था, कजन सिस्टर, माई माई बुआ's डॉटर, चंद्र दीदी का फोन था। तो वो मुझे बोलती है कि बेबी तेरे को पता है सुभाष नगर में ना, वो लोग सब हमारे घर आए थे सत्संग पे। अब वो घर पहुंच गई, तो घर पहुंच के मुझे वो कॉल करती है कि देखो मालूम है सुभाष नगर में किसी के घर में सत्संग हुआ है, और वहां पर ना जल वर्षा हुई है, अमृत वर्षा हुई है। सर अमृत वर्षा क्या होती है दीदी? कहती है तेरे को नहीं पता, उनके ना स्वरूप में से जल निकल रहा है, मतलब पानी निकल रहा है, और उसको अमृत बोलते हैं, और अमृत वर्षा हो रही है, और वहां तो लोगों की लाइनें लगी हुई है। एंड आई सेड हाँ, ऐसा भी कुछ, ये भी होता है कि मतलब अमृत वगैरह निकलता है, ये क्या? मैंने तो सुना नहीं था। अगेन आई एम सो फुलिश, आई सेड कि अच्छा। तो मैं फोन रखे मैं तो बैठ गई, तो बेड पे बैठी हुई हूँ, और वो छोटा स्वरूप मेरा गुरु जी का, आई हैव फोटोग्राफ्स एंड आई विल सेंड यू द फोटोग्राफ्स आल्सो इफ यू नीड। मैं आपको शेयर कर दूंगी कि मेरे रूम में एक छोटे गुरु जी का रखा हुआ था, मेरे पास वही स्वरूप था वो, क्योंकि जो बड़ा स्वरूप हॉल में लगा है ना, वो तो वो अंकल ही लाए हैं। मेरे पास एक ही स्वरूप है, सुंदर सा एक था उस टाइम, अब तो है बड़ा वाला भी, पर उस टाइम तो वो मेरे रूम में था, और मैंने वहां जोत जलाई हुई थी, और मैं बैठी वहां पे गुरु जी के सामने जाके बैठ गई। मैंने कहा गुरु जी, सत्संग तो मैंने भी कराया, मेरा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैं क्या बोलूँ, मैं कहा, ये कैसे बोल रही हूँ मैं गुरु जी को? मैं कहा, गुरु जी मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, और सत्संग हमने भी करा। तो मतलब मेरा भी कुछ होना ही चाहिए। तो अब ये तो हो गया बात मेरी, तो फिर ये करके फिर मैंने मन में सोचा कि अच्छा, नहीं अभी ना, इससे पहले हाँ ये मैंने सोच लिया, मेरे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा अब मैं चली गई, नहीं, देयर इज अ लिटिल, आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ी सीक्वेंस ऑफ इवेंट जब खराब हो जाए ना, तो वो सत्संग रियल नहीं होता। मेरा क्या हुआ कि मैं पहले गुरु जी के बाद जब चले गए थे, मत्था टेका मैंने और वहां पे बैठी, तो ऊपर से ना 3 फूल गिरे। ऊपर डेकोरेशन लगी हुई थी, पूरे में डेकोरेशन थी, और ऊपर गुरु जी का स्वरूप था। उस पर एक यूनिट था हमारा, एक बहुत बड़ा सा, उस यूनिट के ऊपर सारा फ्लावर्स से उसको कवर किया गया था। तो वो फ्लावर्स थे वहां पर, और उसमें से 3 फ्लावर्स दे फेल ऑन, राइट ऑन गुरु जी चरण। मैं आपको चरणों की भी फोटो भेजूंगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको शेयर करूंगी इसमें, पॉडकास्ट मतलब इसमें। तो वो उसमें 3 फ्लावर आ गए, एंड आई वाज सरप्राइज, 3 फ्लावर कैसे गिर गए, मतलब 3 फ्लावर ये कैसे? फिर मैंने देखा बाकी तो कोई और गिरा नहीं, सब तो वैसे ही लगे हुए हैं। अच्छा, तो मैं वो 3 फ्लावर्स को उठाया, मैंने कहा ये तो मेरा फिर ब्लेसिंग ही होगी, मतलब मेरे गुरु जी के चरणों में, मेरे सामने 1 2 3 फ्लावर्स दे जस्ट फेल ऑन द गुरु जी के चरणों पे, तो इट इज अ गुड ब्लेसिंग, मतलब ब्लेसिंग आई वुड से। अभी मैं कह रही हूँ ब्लेसिंग, तब मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि ब्लेसिंग नहीं थी तब, हमारे हमारे उसमें वोकैबुलरी में तब ये सब वर्ड्स ही नहीं थे, क्योंकि अभी नए नए हम गुरु जी से अटैच। तो वो फिर मैंने 3 फ्लावर्स उठाए, और मैंने एक गई किचन में, इधर उधर देखा किसमें रखूं, तो एक स्मॉल जो सोवेनियर टाइप की ग्लास सा होता है छोटा सा, वो जो हम लोग ले आते हैं, शीशे का था। तो वो कभी गए होंगे कहीं, तो वो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, 3 फ्लावर्स लगाए, और उठा के मैं ले गई अपने रूम में, और गुरु जी के स्वरूप के आगे मैंने रख दी। तो इसके बाद वो फोन आया मेरे को, दीदी का फोन आया, और दीदी कहती है, वो मेरी कजन सिस्टर, कि ना ऐसे ऐसे तुम्हें मालूम है कि बेबी वहां पर ना उनका सत्संग में ऐसे ऐसे जल प्रसाद आया, अमृत गिरा है, और ये तो यार मैं सोचती हूँ, अरे अच्छा। तो मैं गुरु जी के सामने बैठ गई, मैं बैठ गई और मैंने बोला गुरु जी मेरे तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो एकदम से रैंडम सी थॉट आई, ये 3 फूल जो गिरे हैं ना, है ये मतलब कोरिलेट कर पा रही हूँ थोड़ा सा। तो मैंने बोला गुरु जी ऐसे नहीं हो सकता कि ये जो 3 फूल है ये मेरे 4 फूल बन जाए। ब्लेसिंग ही तो है। अब हमको तो पता नहीं ना किस टाइप की ब्लेसिंग होती है, मालूम नहीं है। कह दिया, और कह के फिर खुद ही हंसी भी, मैंने कहा अरे ये क्या बोल रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल, 3 फ्लावर तो 4 कैसे बन सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये बात हो गई, और बात मैंने कह के छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठी, तो 3 फ्लावर्स के बीच में से एक और फ्लावर निकल आया, 4 फ्लावर बन गए थे। तो फिर ये क्या हो गया? अब मेरे को लगा ये तो कोई नेचुरल फिनोमिना है या क्या है, आई डोंट नो।
तो उस टाइप के जितने भी मेरे फ्लावर्स थे, तो मैं अपने उसको सर्वेंट वगैरह को बोला कि मैंने सबको कि ना सारे वाजेस निकालो और जितने भी ये वाले फ्लावर्स है ना इनको अलग करो। अब उन सबको फ्लावर्स को मैंने अलग कराया और वाजेस में अलग अलग काफी सारे वाजेस बन गए मेरे, 10-11 वाजेस बन गए। और मैंने सबको पानी डाल के और बोला कि इनको अलग से निकाल के रखो, देखती हूँ कि क्या इसमें भी वही कुछ हो रहा है जो वहां हुआ है, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। एक फ्लावर के अंदर दूसरा फ्लावर कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। तो मैंने कहा ये तो देखना पड़ेगा ना कि अनलेस इट इज प्रूव्ड कि भाई ये कुछ हुआ, कुछ खास हुआ है। इतने में मैंने ये हो गया, फिर मैंने वो 2 फ्लावर्स 2-3 दिन में तो उनकी स्मेल स्मेल आने लग गई, अंदर आए कुछ ऐसा हुआ नहीं उसमें। एवरीडे आई चेक, नथिंग हैपेंड। और यहाँ पर ये वाला फूल बड़ा होने लग गया, जो बीच में से छोटू सा फ्लावर निकला है वो बड़ा हो गया ऐसे बड़ा। अब वो 3 फ्लावर्स की 22 डेज तक मेरे घर में रोज मैं उनकी फोटो खींचती थी। और मैं क्यों खींचती थी मुझे ये भी नहीं पता, आज तक मुझे गुरुजी ने फोटोएं खिंचवाई हैं उसकी। और जबकि मुझे गुरुजी की कोई चमत्कारों का, कोई चमत्कार तो क्या ही बोलूंगी, जो भी उनकी डिवाइन ये चीजें हैं हमारे लाइफ में हो रही है रोज मैजिकल, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था ना। मैंने ऐसे कोई सत्संग सुने थे, 2-3 सत्संग सुने, सचखंड का प्रसाद सुन लिया, ऐसे ऐसे वो भाटिया जी का 1-2 सुन लिए, पर ऐसा तो कोई नहीं था कि उन्होंने कोई कोई वर्षा का बात करी हो या कोई नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। तो फिर वो मैंने कर लिया। फिर मैं रोज गुरुजी मेरे से फोटो खिंचवाते, वो क्यों खिंचा रहे थे मुझे नहीं पता, पर वो मेरे पास फुल एविडेंस है हाउ द फ्लावर्स बिकेम सच बिग बिग। और फिर वो धीरे धीरे नीचे गिरते थे, पहले एक बड़ा हुआ, फिर जो लास्ट वाला वो इतना बड़ा, यू वोंट बिलीव इट, यू हैव नेवर सीन अ फ्लावर इन अ स्मॉल ग्लास, द फ्लावर बिकेम सो बिग। पहले एक गिरा, मैंने छेड़ा नहीं, दूसरा गिरा, मैं नहीं छेड़ा, तीसरा वो जो चौथे वाला था वो भी निकल गया, and last one became so big, this big. If I'll show you the pictures, you will be really wondering कि ये कैसे। सो इतना अच्छा वो बन गया, इतना बड़ा। और मैंने आज भी रखे हुए वो फ्लावर्स, मेरे पास आज भी एज फ्रेश ही पड़े। उनका कलर में कोई डिफरेंस नहीं आया, कुछ नहीं आया। हाँ, थोड़े पुराने हो जाते हैं तो वो हल्कू बल्कू जो भी है, बट आई स्टिल हैव दोस फ्लावर्स। और मुझे देखो किसने बताया कि तुम इसको रख लो, ये भी मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने रखे हैं वो फ्लावर्स, मैंने उनकी फोटोज खींची है। तो ये तो गुरुजी ने मेरे पहले सत्संग में तो बहुत ज्यादा, बिकॉज एनर्जी इन द हाउस वाज सो पॉजिटिव एंड इट वाज सो गुड, आई टेल यू कि एक तो हमारे भाव बहुत अच्छे थे। हमने बहुत प्यार से गुरुजी का सत्संग मतलब पूरा किया था ऑर्गेनाइज। और बाद में तो कई सत्संग करे हैं और वो भी अच्छे भाव से ही करे हैं, बहुत अच्छे। बट वो जो होता है ना पहले वाले का, जो एक बिल्कुल ही हमारे इफ पर्सन वगैरह तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं थे। और वो कर लिया था सत्संग, बहुत अच्छा हो गया हमारा। फिर अब ये सत्संग हो गया और इसके बाद फिर मैं आपको एक और मैं आपसे सिर्फ वो चीजें मैं अभी कर रही हूँ डिस्कस, बिकॉज मिरेकल्स तो बहुत है, बहुत बहुत बोले तो बहुत है। तो खैर वो गुरुजी ने तब ब्लेसिंग्स दे दी थी तो लाइफ बहुत अच्छी चलने लगी थी, पता नहीं था ये गुरु ब्लेसिंग से हो रहा है या किससे हो रहा है। उससे पहले बहुत ठीक था, नथिंग वाज, मतलब कुछ ऐसा हैंकी पैंकी नहीं थी, लाइफ एक ट्रैक पे आ चुकी हुई थी। और उसके बाद भी काफी ठीक रहा, हमेशा ही ठीक रहा। पर तब गुरुजी ने मुझे नहीं पकड़ा 2006 में, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसको भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ ठीक है, गुरुजी देख लेते हैं सब चीज को। क्योंकि उन्होंने मुझे 3 बार ही हमको देखा था मुड़ के, जब मैंने बताना भूल गई मैं आपको, जब हमने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी फिर गुरुजी उठ गए थे, फिर गुरुजी 2 कदम चल के गुरुजी ने मुझे देखा, हम भी गुरुजी को, क्योंकि उनकी तो चीज ही ऐसी थी कि उसको तुम देखते रहते हो, देखते ही रहते हो, गुरुजी के कहाँ आंखें हटती है। तो मैं भी उसी में थी, हालांकि मुझे पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ ये, पर मैं भी उसी में थी। आई वॉज ऑल्सो लुकिंग एट हिम अगेन एंड अगेन। So thrice he went, 2 steps, 3 steps, looked at us, blessing। फिर आगे गए, फिर थोड़ी मुड़े, फिर ब्लेसिंग करी। फिर लास्ट में गए, थर्ड टाइम में अगेन ही बैक, उड़ के देखा मुझे, ऐसे करके देखा और ब्लेस करे, ऐसे करके ब्लेस किया और चले गए। तो ये वाली ब्लेसिंग्स तो हमारे पास गुरु जी की आ गई और उसके बाद हमारी लाइफ भी बहुत और भी ज्यादा अच्छे 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 ट्रैक पे चलने लग गई। तो हमें नहीं पता कि ये गुरु ब्लेसिंग। अच्छा, इसमें एक और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। अंकल, कैन आई कंटिन्यू? हाँ जी, हेलो, फॉर अराउंड मैक्सिमम फॉर अराउंड 10 minutes। shall I continue or shall I pause You may continue for next 7 minutes. for next 7? Okay, okay. सो फिर मैं नेक्स्ट 7 मिनट्स में तो फिर अंकल मैं एक वो दूसरा वाला गुरु जी का ही सुनाती हूँ। ब्लेसिंग ही है वो भी मेरी गुरु जी की।
कि जब जाने लग गई थी ना गुरुजी के वहां पर बड़े मंदिर में कंटिन्यूअसली, तो 7 जुलाई को तो गुरुजी का बर्थडे आना ही था। तो 25 तो आई स्टार्टेड गोइंग, फिर 2 डेज बीच में वो भी चले गए। तो 7 जुलाई को जब मैं गई ना, तो आई जस्ट टोल्ड माय हस्बैंड, मैं ना उनका बर्थडे है तो मैं जा रही हूँ। और मुझे नहीं मालूम था कि वहां पर अंकल इतना ज्यादा रश होगा और क्या सीन बन रहा है। तभी भी बहुत रश था, 2013 14 आई एम टॉकिंग, 13। तो उन्होंने तो मैं बहुत रश था, मैं लाइन में लगी हुई थी। और टाइम आगे निकलता जा रहा था, निकलता जा रहा था, क्योंकि ये भी पता था कि गुरुजी के अगर आप आ रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो वॉट एवर गुरुजी टेल्स यू। अच्छा, एक सत्संग में इसमें थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ और ये बताती हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के साथ में अपने आप अलोन गई थी, अकेली, विदाउट दैट अपनी फ्रेंड के जो उषा सिंह जी के साथ नहीं गई थी। तो वहां पर मेरे को माली बाबा बाहर मिले थे, और माली बाबा ने मुझे साइड पे बुलाया। इतने सारे लोग थे पर माली बाबा ने मुझे ही बुलाया और बुला के बोला कि ना आंटी इधर आओ। तो मैं चली गई। तो बोलते कि आंटी आप यहाँ पे गुरु जी के आते हो ना, तो अभी आना है, अभी आप और भी आओगे? मैंने कहा "हाँ, अंकल आज मैं पहली बारी, एक बारी पहले आई थी, अभी मैं अभी आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई कम ऑन ओन"। तो देन ही सेड कि अगर यहाँ आते हो तो सिर्फ गुरु जी के लिए आना, आपने किसी को नहीं देखना, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, वो क्या है, आपने किसी को नहीं देखना। आपने आना है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए आना है। योर कनेक्शन शुड बी ओनली टू गुरु जी, कंसंट्रेशन ओनली टू गुरु जी, ओनली टू शिव जी। तो वो बात उन्होंने मुझे कुछ ऐसे मैजिकल वे में कही थी कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तो देखिए 2026, आई स्टिल गो टू बड़ा मंदिर, बट मेरे को आज तक कुछ नहीं दिखाई देता अंकल, वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे जाते ही पैर रखते ही बस मुझे गुरु जी दिखाई देते हैं, और मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ मन मन में चलनी शुरू हो जाती है। ही गाइड्स मी, ही टेल्स मी मेनी थिंग्स। वो मुझे बहुत सी चीजें बता देते हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि कैसे सुनते हो, कैसे होता है, पर वो ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि जो हमने कभी सोची नहीं हुई होती। तो फिर वो मैं फॉलो भी करती, आई ऑलवेज फॉलो वट एवर गुरु जी टेल्स मी। तो ये वाला मेरा एक बहुत अच्छा, माली बाबा को मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया, इतने अच्छे से गाइड किया और मुझे ऐसे वो स्वर्ग जैसी जगह पे पहुंचाया। उस फ्रेंड को भी मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ, बहुत थैंक्स करती हूँ। और उसको भी बहुत थैंक करती हूँ, अपनी अनदर फ्रेंड की, जिनके में मैं मतलब एटलीस्ट आई कैन से दैट आई हैव मेट गुरु जी, है ना। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप गुरु जी से मिले हुए हो, ये नहीं कि आपको गुरुजी से आप नहीं मिले। एक ये भी बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। उस टाइम मुझे लगता था व्हाई ओनली वंस, व्हाई नॉट मोर, बट नो, वंस इज आल्सो ठीक है। तो उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो फिर अंकल जब मैं बड़े मंदिर गई ना, उनके बर्थडे पे गई, तो बहुत लाइन थी लंबी चौड़ी, और वहां से कोई काफी टाइम लग रहा था, 10:30 बज गए थे, और अभी तो दूर तक थोड़ा सा रह ही गया था। फिर एनीवे पास पास आ गई, तो मेरे को ना थोड़ा सा एक एंजाइटी सी होने लग गई, बिकॉज आई कॉल्ड माय ड्राइवर एंड आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद, एंड नोबडी न्यू इन माय फैमिली वेयर आई एम, एंड आई एम नॉट द पर्सन हु विल आउट लेट। मतलब मैं नहीं, ज्यादातर कोशिश नहीं रहती, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहती। तो अब जब वहां पे मैं गई ना, तो फिर वो जब फोन नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ी पैनिकी हो गई हल्की सी, बिकॉज देयर वाज वन लेडी हु हैड अ चाइल्ड, वो बच्चा भी बेचारा फंसता जा रहा था, कुछ उसकी वजह से, कुछ अपनी वजह से। मुझे लगा कि नहीं नहीं, आज तो नहीं। मैंने गुरुजी से मन में बोला, गुरुजी प्लीज सॉरी आई कांट कम, अब मैं आज आपके दर्शन नहीं करूंगी, अब मैं ना कल आ जाऊंगी। ऐसे ना गुरुजी से मन में बोलने लगी। वहां एक अंकल खड़े थे, तो उनको मैंने बोला, अंकल प्लीज मुझे ना निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो कहते कहाँ जाना है आपको? मैं कहा नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं जाना अंदर। तो कहते नहीं, ऐसे नहीं होता आंटी, यहाँ से नहीं निकल सकते आप, यू आर सराउंडेड बाय पीपल, आपके तो चारों तरफ लोग हैं, कहाँ से निकलोगे आप निकल नहीं सकते। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो बच्चे को मैं देखूं, तो बच्चा खसता जा रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इनका नो नो, आई कांट वॉच दिस, द चाइल्ड स्टैम्पेड टाइप हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे धक्के मारने लग रहे थे। मैंने फिर अंकल को बोला, फिर मैंने कहा अंकल प्लीज लेट मी गो, आई वांट। तो कहते, क्यों आंटी आप की टेंशन क्यों कर रहे हो, हम है ना, आपको अंदर लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं अंकल, आई डोंट वांट, मुझे वापस ही जाना है, बस सोच लिया वापस ही जाना है। फिर उन्होंने थोड़े सा, हम दो और थोड़ा सा आगे आए, वो अंकल भी साथ साथ ही थे, वो सेवादार अंकल थे। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला, जब देखिए डेस्परेशन ऑन माय फेस, ही सेड कि ओके अच्छा। ऐसे करके उन्होंने टेंट लगे हुए थे दोनों तरफ, और बीच में हम लोग थे। तो उन्होंने ऐसे टेंट हटाया और बोला चलो आंटी आ जाओ।
जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं बिल्कुल बड़े मंदिर के बीच में खड़ी थी। अब मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि क्या वहां दीवार नहीं थी, कौन सा गेट था, कहाँ से। मैं अभी भी जाती हूँ तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि किस पॉइंट से मैं मंदिर के अंदर पहुंची हूँ, कौन सा वो पॉइंट था जो मुझे बिल्कुल ही मंदिर के अंदर ही पहुंच गई थी मैं। तो तो उन्होंने बोला कि फिर मैं तो अंदर आ गई। अब पर अभी भी मुझे लग रहा, मैं चप्पल पहन के बैठी थी ना, चप्पल पहनी हुई थी मैंने, तो मैंने कहा अंकल, उनको मैंने, एक आंटी वहां बैठी हुई थी चेयर पे, तो मैंने बोला कि मुझे ना ऐसे करो कि आंटी आई वांट टू गो बैक, आप मुझे बताओ यहाँ बाहर निकलने का कौन सा रास्ता। एंड शी लुक्ड एट मी, व्हाट, क्या बोल रहे हो। मैं कहा आंटी मुझे दर्शन नहीं करने, मुझे बाहर जाना है, मैंने चप्पल पहनी हुई है। कहती अच्छा चप्पल पहनी हुई है इसलिए नहीं जाना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप चप्पल यहाँ उतारो। आप कितनी देर में आओगे, 1 घंटे में आओगे, 2 घंटे में आओगे, 5 घंटे में आओगे। आप अंदर जाओ, लंगर करो, दर्शन करो, मैं आपको यहीं मिलूंगी। ऐसे कौन बोलता है अंकल, आप सोचो कि ऐसे कोई किसी को नहीं बोलता। कैसे कोई बोलता है कि मैं 5 घंटे तक यहाँ बैठूंगी। तो खैर एनीवे मैं अंदर गई, 10 मिनट में मैं फ्री हो गई थी, 10-15 मिनट में आ गई, तो आंटी वहीं बैठी थी, जो कि वो भी मेरे को बहुत टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि वो गुरु जी थे। Nobody tells you ना, I'm धन sitting धन here गुरु for जी 5 महाराज, धन धन गुरु जी हाँ महाराज। हाँ ये हाँ, महाराज की वो भी लीला ही गुरु जी। होती है, महाराज की कृपा होती है। हाँ हाँ अ, नीरू आंटी, आज के सत्संगों में आपने गुरु जी महाराज की एक ब्लेस संगत उषा बसीन जी का नाम लिया था शुरू में, हाँ जी, हाँ जी, आपके बेंगलोर के सत्संग के बाद। तो महाराज हाँ की आज जी। कृपा है, आज उषा बसीन जी हमारे साथ हैं। ओवर टू यू उषा ओ बसीन जी, जय गुरु जी। अच्छा, जय गुरु जी। जय गुरु जी। उषा, हाउ आर यू? गुड। क्या संयोग है, वैसे तो सच है ना ये कि गुरु हाँ, जी कहते भी थे ना, इथे कोई कोइंसिडेंस नहीं हुंदा। सो ये रियली। कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, पर बहुत खूबसूरत ये रोचक प्रसंग है। कैसे हम लोग मिले और कैसे मैं इन्होंने सुनाया होगा ज़रूर। और क्यों मैं दुकान पे दिन में, मतलब वर्किंग डेज में के बीच में, मतलब मेरे ऑफिस से पास ही था शंकर मार्केट, तो उठ के मैं क्यों चली गई वहाँ 15-20 मिनट के लिए। और इनको देखा तो हुआ ये कि इन्होंने जो पोशाक पहनी हुई थी, कुर्ती और लहंगा, तो एक जज थी शायद, वो आती थी गुरुजी के पास लगभग वैसे ही कपड़े पहन के, बड़े सॉफ्ट पिंकिश कलर, छोटे छोटे प्रिंट, जो बाग प्रिंट होते हैं राजस्थान के और मध्य प्रदेश के, तो वैसा प्रिंट और वो सब तो मुझे एकदम, और वो मुझे बड़ी आकर्षक लगती थी, मतलब अच्छी लगती थी। सो मैंने इनको और देखा, वैसे कोई बात नहीं करता किसी से, देखिए दुकानों में खासकर, और मैं तो जल्दी में थी, तो अचानक मैंने इनको बोला। तो और फिर जो इन्होंने बताया होगा ज़रूर मैंने वो शुरू का सुन लिया, क्योंकि मैं, ये भी कोइंसिडेंस है, मैं कोई सत्संग को सुनने का मेरा प्लान नहीं था। अचानक सुरेश वासन जी का मैसेज आया कि वो शेयर कर रही हैं, तो मैंने कनेक्ट अच्छा कर लिया। तो उन्होंने कहा आप थैंक यू अच्छा। करिए। तो ये कितने, मतलब एक के बाद एक, और ये अलग बात है कि गुरुजी तब कहा करते थे, इसलिए नहीं कि लोग कम थे। शुरू में तो बहुत कम होते थे गुरुजी के पास लोग। पहले साल जब हम गए तो सर्दियों में 10-15 भी होते थे। लेकिन गुरुजी को ये होता था कि मैं कितने से कितने लोगों को ब्लेस कर दूं, और उनको पता था उनको चले जाना है, तो वो अधिक से अधिक लोगों को ब्लेस करना चाहते थे। और जब शिवरात्रि होती थी और गुरपुरब होता था, नया साल, तो बोलते थे ले आओ अपने दोस्तां नू, ले आओ अपनी फैमिली नू, ले आओ, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था। तो एक मन में ललक तो रहती थी कि कैसे लोगों को जोड़ें। उन्होंने हुक्म भी दिया था कि 500 लोग, तू 500 लोग ले आने। तो एनीवे सो, पर उससे नहीं हुआ, ये आकर्षण हुआ और ये गई। और फिर क्या हुआ, बात जो भी हुई इन्होंने बताया होगा, तो मैंने कहा आप जाना चाहेंगी, तो कहती हाँ जब कभी आप जाए मुझे बताइएगा। तो जब मैं उस समय शाहजहाँ रोड पे रहती थी सरकारी घर में, और एक दिन शाम को जैसे मैं ऑफिस आई, मैंने कहा मुझे जाना है, तो
ये एक अलग सत्संग है कि जब भी मैंने कहा ना मैंने जाना है, तो गुरुजी कहते तू कौन तो कई बार तो मैं शाहजहां रोडगंज से निकल के एम्स से वापस भी गई हूँ एक बार। तो एनीवे उन्होंने बुलाया तो मैंने इनको निकलते ही फोन किया कि ऐसे ऐसे मैं जा रही हूँ, अगर आप जाना चाहती हैं। तो शी सेड कि नहीं मैं तो जीके में हूँ, अभी घर जाऊंगी और ड्राइवर हमारे साथ है तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और अभी मैं, मेरे को लगता है एम्स भी क्रॉस नहीं करी थी तो इन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आ रही हूँ, कहाँ मिलूँ। बाकी सारा सत्संग इन्होंने सुना दिया। और रात जैसे होता है रास्ते में गाड़ी में मैंने उनको जो भी होता है कि डूज डोंट्स बताए थोड़े, और इन्होंने नरेट किया कैसे गुरुजी इनके सपने में आते हैं वगैरह। और फिर जब ये गई ना समाधि के सामने खड़ी हुई तो मुझे लगा, मैं देखती हूँ भाई माथा टेकती हैं, बहुत से लोग नए आते हैं तो नहीं भी टेकते, तो जिस तरह से ये वहां जुड़ी तो मुझे लगा वाह तो जब जैसे ही माथा टेक के खड़ी हुई तो शीशर की मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं और बाकी इन्होंने सुना दिया। तो मुझे अभी भी देखिए, होते हैं। हाँ, और वो जो इनका पहला सत्संग था मुझे आज भी याद है, मैं गई थी उस सत्संग में, इन्होंने बड़े प्यार से बुलाया था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए जो इन्होंने सुनाया है अपना, तो थोड़े तो चमत्कारों की बात है, पर हम चमत्कारों पे खैर अपना अपना भाव है। मैं ये कहूँगी कि आनंद इसलिए कि इनका भाव कितना गहरा प्यार का था, और जो इन्होंने पूरा सत्संग अपना बांटा है, सबके साथ साझा किया है, उसमें जो बहुत खूबसूरत चीज़ लगी, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, वो ये है कि जैसे गुरुजी के प्यार की मस्ती में जो एक भाव होते हैं वो बिल्कुल सामने आते हैं, एकदम पारदर्शी भाव है। तो वो कितना खूबसूरत इनका जर्नी है। आई एम श्योर इनकी और भी सीरियस जर्नी भी रही होगी जो फिर कभी बांटेंगी ये। और ये उन्होंने मुझे सुनाया था कि भी कैसे कैसे वो जन्मदिन के लिए गई और कैसे, तो जिसको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना है वो जोड़ ही लेना है कहीं से भी। और ये तो देखिए अद्भुत है उनकी लीला, कैसे कहाँ कौन कैसे जुड़ जाता है। विदेशों में मैं गई तो कॉन्फ्रेंसेस में लोग जुड़ गए, और फिर कहाँ कहाँ से, मतलब इंडियन नहीं, कोई कोई ईस्ट यूरोप के, कोई अफ्रीका के, मतलब इस तरह के लोग गुरुजी जोड़ लेते हैं। सो ये उनकी बड़ी कृपा है, और ये कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। और हमें ये देखना है कि हम हर सत्संग से क्या ग्रहण करें। तो मुझे जो ऐसा लगा, जिस चीज़ ने मुझे बहुत दिल छुआ, वो ये है कि इन्होंने बड़े प्यार से जो अपनी प्यार की जर्नी है गुरुजी के प्रति, अपने जो इनके दिल में एकदम प्यार के भाव उमड़े हैं वो बांटे हैं। और गुरुजी यही कहते थे कि रब को लो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। तो अगर हम प्यार करें, अब गुरु से प्यार करें तो गुरु की संगत भी तो गुरु रूप में आती है, हम बोलते हैं तो उनसे प्यार करें। तो जब हम अपने भीतर प्यार से सराबोर हो जाते हैं, प्यार को घर, अपने शरीर को प्यार का घर बना लेते हैं, मन को, तो हमारी केमिस्ट्री बदलती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती है, और गुरुजी वही तो चाहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद नीरू। इसका जो एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जो इसका एक और ब्यूटीफुल पार्ट है ना, जो आपने बोला था पहले दिन, देयर इज नथिंग कोइंसिडेंस, इट्स गुरुजी's प्लानिंग। बट गुरुजी की प्लानिंग में एक बात ये भी आई वासन अंकल, कि 2016 में वी डिस्कवर्ड दैट वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। शुक्राना गुरुजी महाराज का। हाँ, ये तो मेरे ये बेटे की शादी में आ रही थी, और इनका वो नीस का हस्बैंड इज माय हस्बैंड्स मामाज सन, तो he had stayed with them and he said कि I am going for a wedding to JW Marriott, and she said कि हम भी वहीं जा रहे हैं। हाँ, वो मेरी कजन के हस्बैंड हैं, और आए तो So उन्होंने we कहा are मैं related ना, तो तो रिलेशन भी she तो था said, हमारा, गुरुजी ने ऐसे तो थोड़ा he मिलाया था। said कि नीरू भाभी का होगा। मैंने कहा हाँ, कहते हाँ वो ऐसे मतलब स्पिरिचुअल उसमें रहती हैं, तो आप आगे की जर्नी No, ये no, है कि no. जब वो, Usha, I'm talking about when you came to my son's wedding and हाँ मैं Sameer was उसी की also. बात कर रही हूँ, हाँ उसी की बात कर रही हूँ।
तो समीर आए उनका नाम है, आगे की जर्नी सुनिए आप गुरुजी का कनेक्ट करने का। तो वो शादी के लिए आए, रात को रहे और हमने उनसे सत्संग की बातें की, चूंकि जुड़ने की बात हुई, शादी की बात हुई कि वो उनकी बेटे की शादी, मैंने कहा ऐसे ऐसे हम जुड़े थे। और गुरुजी तो कहते हैं हाँ मेरे को समझ आ गया दीदी जब आपने कहा। तो जब रात को फिर हमने सत्संग किए, शादी पे गए, उनको ना लाइट ऑफ डिविनिटी अट्रैक्ट की, तो हमने उनको एक पुस्तक दे दी। तो वो पुस्तक जब दी तो शायद वो जुड़ गए और थोड़े समय बाद वो फोन करने लगे कि हम तो बॉम्बे मंदिर में जाते हैं, और धीरे धीरे वो वहाँ पे रेगुलर सेवा करने लग गए पूरा दिन। और बाद में मेरी कज़न जो है वो भी अब सारी फैमिली गुरुजी से जुड़ गई है और सब सेवा में और सत्संग में है। सो ये गुरुजी के तरीके हैं, देखिए कहाँ से कौन कैसे जुड़ता है। ये सब गुरुजी की माला की मोती हैं जो वो अपने आप बनाते हैं, अपने आप छांटते हैं। सो बड़ी कृपा I है। told you ना, मैं गुरुजी को बोला कि मैं one day I was remembering विजय लक्ष्मी and you were saying कि मेरे घर में मैं नहीं जा सकती, तुम एक सत्संग पे चली जाओ, मैं तुम्हें इनवाइट भेज रही हूँ। तो I said, Usha, I can't go all alone to somebody's house. How can I go? She said, no, one of my friend is coming to my place. And Vijay Lakshmi was coming to your house, and how I knew her and how I was desperately remembering her those days. So ये भी गुरुजी का आता कैसे कैसे मिलाते हैं। मैं तो उनके डॉट्स को जब कनेक्ट करती हूँ तो मैं कहती हूँ ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोलूं तो अद्भुत। शुक्राना गुरुजी गुरुजी महाराज के का। सारे एक्सपीरियंसेस अद्भुत, मतलब तुम उसको बैठ के तुम घंटों उस चीज को एंजॉय कर सकते हो। धन धन गुरुजी महाराज। थैंक यू वासन अंकल। गुरु Thank महाराज you. की कृपा हम जय सब पर बने रहे, हम सब संगत पर बने रहे। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरू छाबरा जी, उषा बसीन जी। Thank you. Thank अब you, हम uncle. सब Thank गुरुजी you so महाराज much. से आज्ञा लेंगे। जय गुरु Yes. जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। Thank you so much. शुक्राना Thank you. गुरुजी।